गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के बारे में, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट, उस पर रिलेटेड कुछ हमने न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज क्लास में हम देखेंगे विद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, देखिए समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। अगर हम दो आवेश ले लें, अगर कोई दो आवेश हो, जैसे मान लीजिए ये कोई आवेश है Q और एक और आवेश हम ले लें, ये हम ले लेते हैं, ये भी Q, लेकिन इनकी प्रकृति क्या हो, विपरीत हो एक दूसरे का। यानी कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाला नेगेटिव होना चाहिए। और दूसरी चीज कि इनका जो परिमाण है, यानी कि ये अगर Q है तो ये वाला भी Q होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये Q हो तो ये 2Q हो, ये 3Q हो, इस प्रकार से ऐसा नहीं आवेश होना चाहिए। और इनके बीच की दूरी जो होनी चाहिए, इन आवेशों के बीच की दूरी, वह बहुत कम होनी चाहिए, बहुत कम। तो इस प्रकार का ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बनता है, पूरा का पूरा निकाय बनता है, इसी को बोला जाता है विद्युत द्विध्रुव। यानी कि अगर इसको हम डिफाइन करें डेफिनेशन के तौर पे, तो हम कह सकते हैं कि यदि दो विपरीत प्रकृति वाले आवेश, विपरीत प्रकृति, इनकी प्रकृति विपरीत हो, एक पॉजिटिव हो तो दूसरा वाला नेगेटिव हो, और परिमाण इनका समान हो, परिमाण समान हो। और एक और चीज है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन कि इनके बीच की जो दूरी हो, दूरी वह सूक्ष्म हो। ठीक है, तो यदि दो विपरीत प्रकृति के समान परिमाण वाले दो आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पे, बहुत कम दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसी को हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इनकी प्रकृति विपरीत होनी चाहिए, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होना चाहिए। दो पॉजिटिव चाहे दो निगेटिव ले लेंगे तो उस प्रकार के हम निकाय को विद्युत द्विध्रुव नहीं बोलेंगे। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक निगेटिव होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि इनका परिमाण समान होना चाहिए। अगर ये 2 कूलाम का है तो ये वाला आवेश भी 2 कूलाम का होना चाहिए। अगर ये -3 हो तो ये भी -3 का, ये +3 का होना चाहिए। और दूसरी चीज कि इसमें सबसे एक और चीज का रोल है, जो कि इनके बीच की दूरी है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो देखिए इनके बीच की दूरी को दिखाया जाता है 2l से, यानी कि इनके मध्य बिंदु से इधर वाली जो दूरी है वो l हो जाएगी और इधर वाली जो दूरी है l हो जाएगी। तो टोटल मिला के दोनों होता है 2l। ठीक है, तो दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण वाले अगर दो आवेश एक दूसरे से बहुत सूक्ष्म दूरी पर स्थित हों, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, इसको हम निकाय कह सकते हैं या फिर सिस्टम कह सकते हैं। इसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान लीजिए कि HCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए NaCl, इसको आप लोग नमक बोलते हैं। अगर इसी एग्जाम्पल को हम ले लें तो देखिए इसमें NaCl को अगर अलग करें तो हमें पता है कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव होता है। अब देखिए इस पर चार्ज कितना है, 1 यूनिट, 1 यूनिट चार्ज है, 1 यूनिट आवेश है। इस पर भी 1 यूनिट आवेश है, 1 यूनिट आवेश है। तो देखिए सबसे पहली चीज कि इनका परिमाण समान है। इस पर अगर 1 यूनिट आवेश है तो इस पर भी 1 यूनिट आवेश है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी चीज कि इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज है और इस वाले पे देखिए निगेटिव चार्ज है, तो ये भी कंडीशन समान है। और अगर आप Na और Cl के बीच की दूरी, यानी कि एक सोडियम क्लोराइड के बीच की दूरी लेंगे, तो जो कि बहुत सूक्ष्म होगी, बहुत कम होगी, और वो बेसिकली होती है एंगस्ट्रॉम में। एंगस्ट्रॉम इन द सेंस कि 10⁻⁻10 मीटर, इतनी छोटी दूरी। तो दो आवेश समान है, समान का सेंस है कि परिमाण में दो आवेश समान तथा इनकी प्रकृति विपरीत है और इनकी बीच की दूरी अगर बहुत सूक्ष्म है, तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है उसको हम बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। उसी तरीके से अगर इसको भी हम देखें तो H+ और Cl- कह सकते हैं। इन पे भी जो चार्ज है वह विपरीत है, विपरीत प्रकृति का। लेकिन इन पे अगर आवेश के परिमाण की बात करें कि कितना आवेश उपस्थित है, तो इन पर समान मात्रा में है, समान मात्रा में।
इस पर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, और इनके बीच की दूरी देखी जाए तो इनके बीच की दूरी भी बहुत कम होती है H प्लस और Cl माइनस की। तो ये है इनकी विद्युत द्विध्रुव की डिफिनीशन। अगर विद्युत द्विध्रुव के कारण हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालें, द्विध्रुव आघूर्ण, इसको लिख सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका मोमेंट निकालें तो देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनका क्या होता है, ये जो द्विध्रुव है इसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण ले लेंगे तथा इनके बीच की जो दूरी होगी, यानी कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को हम P से शो करें, P से प्रदर्शित करें, तो P का मान होता है इसमें एक आवेश का परिमाण, एक आवेश का परिमाण और गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो P इज इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर एक आवेश का परिमाण लेंगे तो किसी को भी ले सकते हैं, इसमें इनका चिन्ह नहीं लेना है, पॉजिटिव या निगेटिव नहीं रखना है हमें, बस एक आवेश का परिमाण लेना है तो हम Q ले लेते हैं। अब उसके बाद अगर इसकी बात करें दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी हो जाएगी 2L, क्योंकि यहाँ पे शो किया गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी 2L है। तो जो इसका पूरा का पूरा आता है द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, ये हो जाएगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण। अगर इसके मात्रक की बात करें तो देखिए सबसे पहली चीज कि यहाँ पे आवेश यूज हुआ है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम, और यहाँ पे जो 2L यूज हुआ है यह एक दूरी है, तो इसमें हम कह सकते हैं इसको कूलाम मीटर। तो अगर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, और इसका एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको बोलते हैं डिबॉय। और अगर डिबॉय को देखें तो एक डिबॉय जो होता है, एक डिबॉय वह होता है 3.3 इंटू 10 टू दी पावर -30 कूलाम मीटर के बराबर। यानी कि अगर हम 3.3 गुणे 10 का पावर -30 कूलाम मीटर मिलाते हैं तब जाके एक डिबॉय बनता है। तो यह है अगर हम किसी भी द्विध्रुव का, इस द्विध्रुव का अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण निकालें तो इसमें से किसी का भी एक आवेश लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया एक आवेश का परिमाण, तो हम दोनों में से किसी का भी एक परिमाण लेंगे, तो हमें पता है कि दोनों आवेशों का मान ही बराबर है, तो हम किसी का भी ले सकते हैं, चाहे इस वाले का ले सकते हैं चाहे इसका भी। इसका अगर परिमाण ले लेंगे और उसके साथ साथ इन दोनों के बीच की दूरी का अगर हम गुणा कर देते हैं तो यह जो निकलता है वह उसका होता है, कह सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगर इस पर हम एक न्यूमेरिकल ट्राई करें, इस पर एक न्यूमेरिकल देखें तो देखिए मान लीजिए कि ये दो आवेश हैं, इस पर +5 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित है, जाहिर सी बात है इस पर -5 माइक्रोकूलाम आवेश उपस्थित होगा। इनके बीच की दूरी हम ले लेते हैं 12 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कुछ ऐसी दूरी ले लेते हैं। तो अगर हम इसका द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे, P का मान निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू होता है 2QL। देखिए यहाँ पे 2L यह दूरी को ही शो करता है, इसको हमें अलग अलग नहीं रखना है कि हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि 2 को अलग मल्टीप्लाई करेंगे और L माने दूरी का मान इतना रखेंगे। हम पूरा का पूरा 2L का मान ही यहाँ पे क्या रखेंगे 12 एंगस्ट्रॉम। अगर 12 एंगस्ट्रॉम को देखा जाए तो 12 एंगस्ट्रॉम का सेंस होगा कि 12 गुणे 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इतना। अगर P इज इक्वल टू निकालें तो Q का मान यानी आवेश का मान है यहाँ पे 5 माइक्रोकूलाम, और हमें पता है कि 5 माइक्रोकूलाम का मतलब होता है कि 5 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम। तो इसका मान रखेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 का पावर -6 कूलाम, और यहाँ पे हो जाएगा 2L, इनकी बीच की दूरी जो हो जाएगी वह 12 गुणे 10 का पावर -10 मीटर। तो ये गुणा करेंगे अगर 12 और 5 का तो ये हो जाएगा 12 × 5 = 60, और गुणे इसको अगर सॉल्व करें तो ये 10 का पावर -6 पहले से -10 तो माइनस हो जाएगा ये 16 इज इक्वल टू, इसको अगर आगे सॉल्व करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 6 गुणे, यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो यहाँ पे दशमलव है,
इसको अगर इधर खिसकाएंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे, अगर इसमें 1 जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 10 का पावर -15 कूलाम मीटर। ये हो जाएगा इसका द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि ये जोनिका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। और अगले क्लास में हम देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं कितने तरीके से हो सकती हैं और हम कितने तरीके से उसको निकाल सकते हैं। इसमें अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अक्षीय स्थिति में, यानी कि एक एक्सिस में, हम किसी भी द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। धन्यवाद।